अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माविश रिजवी और आप देख रहे हैं रिवील। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान इंडियन फ़ैन टेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे। जी ये क्या कॉन्टेस्ट है इसमें हम आपको बताएंगे। बड़ी ही दिलचस्प बात है, आपने लोगों की खूबसूरती के ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो लाजमी सुने होंगे। आज कबूतरों की खूबसूरती का मुकाबला है। लका कबूतर की अगर हम बात करें तो लका कबूतर अपनी खूबसूरती में बहुत मशहूर है और जाना और माना जाता है। तो आज देखेंगे कि कौन सा कबूतर यहाँ पे खूबसूरती में सबकत ले जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली लाहौर से और बिजनेसमैन है वैसे तो ये, और इनका शौक़ है, हॉबी है, और इस हॉबी को कितना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हॉबी में दो कैटेगरीज हैं। एक ये है कि कबूतर परवरी को पहले समझाता था मायूब, कि इसके बारे में कहा जाता था कि पिजन हॉबी जो कीपर होता है उसको अच्छे अल्फाज में नहीं था याद किया जाता। लेकिन जब इन ब्रीड्स के लिए हम लोग देखते हैं या इन ब्रीड्स को हम देखते हैं तो ये उन ब्रीड से थोड़ा फ़र्क है। एक तो ये एग्जॉटिक ब्रीड्स में आ जाती हैं, दूसरा ये केज बर्ड्स हैं। ये ना उड़ेंगे, ना इनको वो आज़ाद खोलना है, ना इनके लिए जो मजूब अल्फाज है वो इस्तेमाल होते हैं। इनको केजेस में रखा जाता है। इनकी कैटेगरीज, इनकी सिलेक्शन, इनकी कीपिंग बाकी आम कबूतरों से फ़र्क है। अच्छा, ये लका कबूतर को फैंसी कबूतर कहा जाता है? एग्जैक्टली इसको फैंसी कहा जाता है। जो हमारे सादे कबूतर हैं उनको कबूतर कहा जाता है, उड़ने वाले को कहा जाता है। उसके बाद जो कबूतरों में म्यूटेशन आ जाती हैं या पॉइंट्स हो जाते हैं, स्पेशली ये फैनटेल, इनको लका कबूतर पाकिस्तान में कहा जाता है। वैसे इनको फैनटेल्स के नाम से कहा जाता है। उसमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं। उसमें मॉडर्न में जो अमेरिकन हैं जो राउंड हेड में होते हैं, विदाउट मफ्स होते हैं, और ये वाले इंडियन कैटेगरीज में आते हैं जिनकी बॉडी विड्थ बड़ी होती है, राउंड शेप्ड होते हैं, फीदर्स होते हैं, फुट के ऊपर फीदर्स होंगे और टेल काफ़ी बड़े साइज़ की होगी। इन बर्ड्स की उन सादे कबूतरों से कीपिंग बहुत फ़र्क है। आप अभी शो में आई हुई हैं, आप यहाँ पे देखेंगे अभी वहाँ पे जजिंग हो रही है। एक तो इनके कीपर्स भी आप देखेंगे वो आम कबूतर परवरी से फ़र्क हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली इमरान जैदी साहब, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इनको कबूतरों का शौक़ किस तरह से हुआ। एक तरफ आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और दूसरी तरफ ये जो आज सेरेमनी हो रही है, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आप आए हुए हैं। बात यह है कि इंसानों के साथ मोहब्बत करना और जानवरों के साथ मोहब्बत करना ये तकरीबन एक जैसी बात है। कहा जाता है कि इंसान धोखा दे देते हैं, जानवर फिर भी धोखा नहीं देते। धोखा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मतलब ये नसीब की बात। नसीब की बात है। तो बेसिकली रूह की बात है कि आपको अगर रूह से प्यार है तो हर किसी की रूह से आपको प्यार होना चाहिए। हम पाकिस्तान में रहते हुए एक ओवर बैलेंस बर्ड का शौक़ कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम इस ब्रीड को काफ़ी जो है वो दिलचस्पी दिखाई गई और बाकायदा शोज़ हुए यूएई में, यूएसए में, इंडिया में। ये ब्रीड चूँकि इंडिया से स्टार्ट हुई इसीलिए इसको इंडियन फैनटेल कहा जाता है। ये जो 3 पीस जो आपने कहा है, 3 पीस आपके यहाँ पे 3 नग रखे हुए हैं, ये सारे इम्पोर्टेड है? नहीं, ये हैं बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे होम ब्रीड हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं वो हमने इंपोर्ट किए हैं, जिसमें हमने बहरीन से और दुबई से जो इस दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं बदर अल खलफान, उनके हमने होम ब्रीड से हमने ये परचेज़ किए हुए हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप, ये जो ब्लैक पिजन है बड़ा ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरती से चल रहा है। मेल है या फीमेल? ये मेल है जी, और ये भी मेल है। ये टेल मार्क में है और ये फीमेल है स्प्लैश कलर में। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर डॉक्टर सैयद नदीम आबदी साहब, और बाय प्रोफेशन तो ये ट्रेनर है और इस हॉबी में एक ऐसा है, बड़ी दिलचस्प बात है, आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि ये जो हॉबी है इसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और कैसे डेवलप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। शौक़ तो मुझे बचपन से है, मगर इसके मैं ट्रेनर हूँ तो उस हिसाब से भी 2-3 बातें आपको करूँगा। कि एक तो ये कि बच्चों की आजकल जो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिसिप्लिन्ड हों, और डिसिप्लिन होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई पेट रख लें, कोई भी इस तरह का शौक़, कोई बर्ड या कोई भी चीज़ रख लें, तो उससे बच्चों पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। अच्छा, और ये जो कंपटीशन से पहले कितना अरसा पहले इस पिजन को तैयार किया जाता है?
जी, ये बहुत इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेन जो रीज़न है जीतने की कि आप बर्ड्स को तैयार कैसे करते हैं, ये उसके लिए तकरीबन आपको 8 वीक्स पहले बर्ड्स को सेपरेट कर देना। अगर वो हम मेल और फीमेल साथ रखते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं तो आपने उनके फेदर्स वगैरह जो टूटे हुए प्लग करने हैं, यू हैव टू वॉश दैम, आप उसे बात दें, अच्छी फीड, विटामिन्स वगैरह। तो 8 वीक्स या 10 वीक्स के बाद वो माशाल्लाह फुल खूबसूरत हो जाता है, यानी कि फुल मेकअप में हम उसे ले आते हैं, फुल कंडीशन में। कंडीशन इज़ नंबर 1, यानी कि जब आप शो में लेके आते हैं तो बर्ड ही शुड बी वेरी क्लीन। तो उनमें अभी तक तो हम जाहिद अहमद साहब की उनकी ले रहे हैं काबिलियत का जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसके बाद इसको हमें अब चूँकि आप हर साल एक फ़ेस को नहीं, आपको फ़ेस चेंज करना पड़ता है और ये हमारे जजेस का अपना भी फ़ैसला है जी। तो नेक्स्ट टाइम अमेरिका से भी आएंगे, बाकी शहरों से भी आएंगे, तो वो इंटरनेशनल खुद ही हो गया। रिकग्नाइजेशन हमारी जो है वो इंटरनेशनली हो रही है जी। पहले पाकिस्तान को जो टॉप के ब्रीडर थे दुनिया में ये सब हो रहा था, यहाँ पर इसका कोई आप समझें कि कोई ट्रैक नहीं था कि हम हॉबी को करना किस तरह है। लेकिन जब तक आपके सामने कोई गोल्स ना हो कि आप एक हॉबी कर रहे हैं और उसका गोल क्या है आपके सामने, तो आपके लिए वो हॉबी बेकार है। बस यू आर जस्ट कीपिंग योर बर्ड्स। अच्छा, आपने ऐसा बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया कि क्वालिफाइड जज हैं आपके पास, तो क्या क्वालिफाइड ब्रीडर भी हैं यहाँ पे? ये जो हम शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें जो विनर बर्ड्स होते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक पूरा रूल्स है कि जो बर्ड जहाँ जीतेंगे वो उनकी पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। जब वो 100 पॉइंट्स पे पहुँचते हैं, यानी कोई बर्ड जीतता है तो उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कैटेगरीज वाइज जी। जब वो बर्ड जीत जाते हैं तो फिर उनको वो पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के ऊपर उनको मास्टर ब्रीडर और इसकी ये मिलते हैं जी। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये जो पेट्स वाला एक ट्रेंड है वो उस तरह से नहीं इनकरेज किया जाता? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे नेबर में एक बंदे ने रखे हुए थे तो उसको सबने कबूतरबाज का लक़ब देना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को किस तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है? एक्चुअली अगर आप यहाँ पे सब लोगों को देखेंगे तो ये जो शौक़ है ये भी थोड़ा अमीरों का शौक़ है कि स्टैंडर्ड बर्ड पे आना। पहली चीज़ तो ये बात मैंने वर्ड बोला स्टैंडर्ड बर्ड, तो ये ज़हन में आएगा कि स्टैंडर्ड क्या, और परिंदे तो सारे ही परिंदे होते हैं, स्टैंडर्ड क्यों? यस, परिंदे होते हैं और ये ब्रीड जो है ये हमारे इलाके की है, सब कॉन्टिनेंट की है, यहाँ से यूरोप में गई। इसका स्टैंडर्ड की मैं पहले रीज़न बता दूँ, फिर जो आपने बताई उसको एक्सप्लेन कर दूँ कि स्टैंडर्ड में ये है कि जो बर्ड जिस शेप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है उसको अगर वहाँ पे रेगुलराइज़ कर दिया जाए, कि उसे डिफ़ाइन कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे ये बर्ड इस तरह का होगा तो सबसे खूबसूरत लगेगा, तो उसको ब्रीड स्टैंडर्ड कहते हैं। उसे यूरोपियंस मेंटेन करते हैं और ये शोज़ के ज़रिए ये होता है कि लोगों का शौक़ बढ़ता है और लोग स्टैंडर्ड को सीखते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल जजेस आते हैं वो सिखाते हैं, सारा कुछ इस तरह से होता है। दूसरी बात जो आपने की कि कबूतरबाज तो नहीं कहेंगे, तो ये यस ज़माने कदीम से ऐसी बात थी, यट इस वक्त आप किसी भी शोबे में अगर एक्सीलेंस पे जाएंगे, अगर अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो आपकी इससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ेगी। लाहौर से है एहतशाम जिनका नाम है, और आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने जो अपने पिजन्स हैं वो इंपोर्ट किए हैं, कहाँ से किए हैं, उसकी क्या स्टोरी है वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जो है ये यूएई के टॉप ब्रीडर हैं जो कि शारजा में होते हैं और चैम्पियन ब्रीडर हैं और तकरीबन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। अब्दुल अज़ीज़ अल फरदान हैं, उनसे इंपोर्ट करवाए हैं। और हमारा जो है एक्चुअली शौक़ यही था कि हम स्टैंडर्ड बर्ड को रखें और स्टैंडर्ड को ब्रीड करवाएं। हमारा जो मकसद एक्चुअली यही है कि हम पाकिस्तान के इस फील्ड के अंदर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर पिजन्स को इतना प्रमोट करें कि हम जो है इससे रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट लेवल तक इसको जो है पहुँचा सकें। हाँ जी, बड़ा अच्छा नुक्ता आपने यहाँ पे उठाया कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को किस तरह से आप उठा सकते हैं और किस तरह से हमारी इकॉनमी को इससे फ़ायदा हो सकता है। देखिए, इकॉनमी हमारी हमेशा गवर्नमेंट जो है उस चीज़ पे फोकस करती है जिससे उन्हें रेवेन्यू आ रहा हो। ठीक है, हम जब इस बर्ड को एक्सपोर्ट लेवल पे जाएंगे ना, जब हम इसकी प्रोडक्शन ऐसी करेंगे कि बाहर के ब्रीडर्स हमसे परचेज़ करें, जब हम परचेज़ करेंगे ओबियसली हमारे किसान से लेके, क्योंकि ये जो फीड खा रहे हैं वहाँ से लेके इस बर्ड के ब्रीड कराने तक के हर बंदे को इसका फ़ायदा होता है और एक्सपोर्ट में भी ऑफिशियली
फाइनेंशियली फ़ायदा होता है, और जितना भी एक्सपोर्ट के लाइसेंस वगैरह होते हैं इनमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है। हर लिहाज से गवर्नमेंट को इसमें जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और इसको हमें जो है एक बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये सेमिनार वगैरह जो है जनरेट किया है। अच्छा, जो आपने यूएई से अपने बर्ड्स मंगवाए हैं तो उसकी ख़ास बात क्या है? इनमें जो है ना, एक तो हमारा फीदर क्वालिटी, ये पाकिस्तान में पहले बहुत लो क्वालिटी होती थी, हमने उसको फोकस में रखा है। और इसके अलावा जो है बर्ड के अंदर एक पावर होती है जो कि हमारे पहले जो प्रीवियस बर्ड्स थे उनमें नहीं थी, तो इस वजह से हमने मंगाए हैं ये, क्योंकि 100 ऑफ ईयर्स की जनरेशन आफ्टर जनरेशन की वर्किंग है। इस वजह से हमें ये इंपोर्ट करवाने पड़े हैं, क्योंकि ये अमेरिकन लाइन थी जो कि शारजा में आई। हार्वी हैं, अमेरिकन ब्रीडर हैं, एड बेनिफिट हैं, मेरे पास उनकी लाइन्स हैं जो कि मेरे पास अब्दुल अजीज़ अल फरदान के थ्रू आई हैं। तो अमेरिकन लाइन्स हैं जिन्होंने सेंचुरीज़ लगाई हैं अपनी वर्किंग में, जनरेशन में इसकी। तो आपके पास आपके बर्ड्स हम देख सकते हैं किधर हैं इस वक्त? ये जो है ना बर्ड की क्वालिटी हम देखते हैं, ये देखें टेल के अंदर इसके बिल्कुल कोई गैप नहीं है, ठीक है। और ये अपने बर्ड विंग्स के अंदर इसके इतनी पावर होती है कि ये अपने बर्ड्स नीचे नहीं गिराता, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी क्रस्ट की क्वालिटी होती है, इसके टेल के पॉइंट्स होते हैं, इसके मफ्स के पॉइंट होते हैं जिनको काउंट किया जाता है, जिसकी बेस के ऊपर हम इसकी परचेजिंग करते हैं। हम बर्ड सेलेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर कि बर्ड की फीदर क्वालिटी कैसी है, लेयरिंग कैसी होगी उसकी, उसके मफ्स कैसे होंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो पावर कितनी शो करेगा, इन चीज़ों को देखते हुए हम बर्ड की परचेजिंग करते हैं। अच्छा, इसके क्राउन के भी कोई पॉइंट्स? हाँ जी, इसके क्रस्ट के भी पॉइंट्स होते हैं। इस क्रस्ट का जो है ना एक शेल नुमा होना चाहिए, जैसे इस बर्ड का आपको अगर दिखा सकूँ तो ये एक प्रॉपर एक क्रस्ट फॉर्म के अंदर है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है इसके बर्ड के अंदर। जैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह से जो हमारे पेट्स होते हैं उनका भी ऐसे ही ख्याल रखा जाता है। ना सिर्फ उनकी ग़िज़ा, ना सिर्फ उनको खूबसूरत लगने का, बल्कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। और उसी सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या चीज़ें? बर्ड्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनके डिजीज़ के हवाले से हैं, को उनको ठीक करना है, उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के हवाले से है कि उनको बर्ड को हेल्दी रखना है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस। अच्छा, जैसे इंसान जो होते हैं वो विटामिन्स लेते हैं, तो ये इसी तरह की विटामिन काइंड ऑफ चीज़ें? विटामिन्स टाइप की भी एक कैटेगरी है कि जिसमें विटामिन्स देते हैं ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कवर हो। इसके अलावा रिस्पिरेटरी सांस की इश्यूज़ हैं तो उनके लिए मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। वायरल इश्यूज़ बनते हैं, डिजीज़ आती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनके इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा टॉक्सिसिटी को कवर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मोस्टली किस किस तरह की बीमारियां परिंदों में पाई जाती हैं जिस पे आप कहते हैं कि इस चीज़ को ज़रूर फोकस करना चाहिए? मैडम, उसमें ये बता दूं कि रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जो होते हैं बर्ड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, उस हवाले से हमारी मेडिसन है। और इंटेस्टाइनल हेल्थ जब होती है वो ख़राब होती है तो उसमें वाले से भी बहुत सारी हमारी जो हमारी नॉर्मली ND IB वो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, उस हवाले से हम ये मेडिसिन यूज़ करवाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कंपटीशन के जज, जो कि बहरीन से आए हैं, इंटरनेशनल जज हैं और बहुत सारी ब्रीड्स के बारे में इनका बहुत सारी मालूमात है। और इनसे आज हम जानेंगे कि आज का जो शो है इसका फ़ायदा क्या है। दरअसल ये पिजन शो जो होता है कंपटीशन, इसे आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं उर्दू में कि ये एक ब्यूटी कंपटीशन भी है, क्योंकि जो मैंने चूज़ करना है आज बर्ड, ही शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हर फीचर्स के लिहाज से वो खूबसूरत हो। अच्छा, मेन फीचर्स क्या हैं जो आप देखते हैं और आप यहाँ पे बताएंगे? जैसे अगर किसी ने नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करना है तो किन किन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखे? देखें, उसके लिए हमने एक ख़ास स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। उसके पॉइंट्स हैं, तो उसके हिसाब से आपने बर्ड्स को चूज़ करना। जब आप बाइंग करते हैं या ब्रीड करते हैं घर में, तो उस स्टैंडर्ड को देख के करें। अच्छा, तो ये जो आज कंपटीशन हो रहा है, पिजन में बहुत सारी और ब्रीड्स हैं, तो आपने लका कबूतर वाला ही कंपटीशन क्यों कराया? ये ज़्यादा खूबसूरत होता है इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हर कबूतर खूबसूरत होता है, पिजन वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। मेल और फीमेल कैटेगरी अलग होती है, और उसमें ज़्यादा खूबसूरत कौन सा होता है, मेल या फीमेल? 60% मेल ज़्यादा जीतते हैं। जितने भी ब्रीडर्स यहाँ पे देख रहे हैं, उनको क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे अगर उन्होंने इस तरह के किसी भी इसमें शो में पार्टिसिपेट करना है? और क्या ऐसे शोज़ में पार्टिसिपेट करना, और बच्चों के लिए स्पेशली, कि क्या ये हॉबी बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं?
जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं बहरीन में भी हम इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं कि बच्चे बजाय इसके कि वो रोड पे जाके बैठें, दूसरी बुरी आदतों में पड़ें, अल्लाह ना करें, तो हम इनकरेज करते हैं कि तुम इस हॉबी में आओ। ये साफ़ हॉबी है और ये आप इसका जो दूसरा साइड देखते हैं तो ये एक इंडस्ट्री भी है। यानी कि अगर आप अच्छे बर्ड्स रखते हैं, अच्छी ब्रीड रखते हैं, तो आप उसको उनको बड़ी अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करती कि दुबई में या बहरीन में जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक एक इंडियन फैंटेल की कीमत आप कह सकती हैं 20 लाख तक पहुँचती है एक बर्ड की कीमत। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेके आएँ ताकि वो अल्लाह ना करे तो बुरी आदतों के बजाय ये एक अच्छी हॉबी है, हलाल हॉबी है और एक इंडस्ट्री भी है। अच्छा, आज आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे महंगा कबूतर कितनी रेंज का है? हाँ, इसका आइडिया मैं दे सकता हूँ। जहाँ तक मेरे भाइयों ने बाइंग की है बहरीन से, दुबई से, अमेरिका से बर्ड्स मंगाते हैं, तो कम से कम जो अच्छा बर्ड है वो तकरीबन 2 लाख का होगा एक। तो थैंक यू सो वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो इस वक्त बहरीन से आए हुए जज, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। पाकिस्तान इंडियन फैंटेल क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आज के इस इवेंट के रूहे रवां हैं, और इनसे हम जानेंगे कि ये इनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, और फिर मुल्तान में ऑल पाकिस्तान आपने ये जो कंपटीशन कराया है। मतलब हमने देखा था कि मिस यूनिवर्स होता है, मिस इंडिया होता है, मिस पाकिस्तान होता है, ये जो आज पिजन कंपटीशन है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मद्देनज़र रखा जा रहा है भी खूबसूरती, तो ये आपके जहन में कहाँ से ये आइडिया क्लिक किया? कहीं किसी से इंस्पिरेशन थी? पाकिस्तान में एक नया आइडिया बर्ड कीपिंग, यहाँ एक बहुत पुराना आइडिया है, लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा शोज़ होना ये हमारे एक दूसरे क्लब है पाकिस्तान जैकोबिन क्लब, वहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये बिल्कुल जो आपने जिक्र किया कि ये कॉन्टेस्ट जिस तरह हमारी ब्यूटी क्वीन का होता है, ये भी उसी तरह ब्यूटी क्वीन का तरह ही कॉन्टेस्ट है। इसमें बर्ड की खूबसूरती देखी जाती है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है हर बर्ड हर ब्रीड का जी, उसको देखा जाता है कि वो उस पर कितना स्टैंडर्ड को उसके साथ मैच कर रहा है। और वही एक जज साहब आते हैं जो कि इस दफ़ा हमारे जाहिद अहमद साहब हैं, जो बहरीन से तशरीफ़ लाए हैं, और वो इसको जज करेंगे। जो ब्रीडर्स यहाँ पर आए हैं, जो उनको बेस्ट बर्ड लगेगा उसको वो विन करवा देंगे। ये एक सादा और आसान तरीका है जी। आपको लगता है कि आगे आप इसको इंटरनेशनली भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंटरनेशनली लेके जाएंगे इसको? उसके अंदर अर्ज ये है कि देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह कैरी करते रहते हैं, ये उसके ऊपर है। और डेफिनेटली इंटरनेशनल ये इसलिए है कि जो हमारे जजेस आ रहे हैं वो इंटरनेशनल हैं। लोकल आप जज अभी तक तो ना हमारे पास हैं जी, और ना हम अभी सोच भी रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अमेरिका से भी आएंगे, और बाकी जिधर जिधर इनके टॉप ब्रीडर मास्टर ब्रीडर हैं जी। बेसिकली जज भी क्वालिफाइड जज होता है, जो कि इसका अहल होता है कि वो इसको शो को जज करने का काबिलियत भी रखते हो जी। तो उनमें अभी तक तो हम जाहिद अहमद साहब की उनकी ले रहे हैं काबिलियत का, जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसके बाद इसको हमें, अब चूँकि आप हर साल एक फ़ेस को नहीं, आपको फ़ेस चेंज करना पड़ता है, और ये हमारे जजेस का अपना भी फ़ैसला है जी। तो नेक्स्ट टाइम अमेरिका से भी आएंगे, बाकी शहरों से भी आएंगे, तो वो इंटरनेशनल खुद ही हो गया। रिकग्नाइजेशन हमारी जो है वो इंटरनेशनली हो रही है जी। पहले पाकिस्तान को जो टॉप के ब्रीडर थे, दुनिया में ये सब हो रहा था, यहाँ पर इसका कोई आप समझें कि कोई ट्रैक नहीं था कि हम हॉबी को करना किस तरह। देखिए, जब तक आपके सामने कोई गोल्स ना हो कि आप एक हॉबी कर रहे हैं और उसका गोल क्या है आपके सामने, तो आपके लिए वो हॉबी बेकार है। बस यू आर जस्ट कीपिंग योर बर्ड्स। अच्छा, आपने ऐसा बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया कि क्वालिफाइड जज हैं आपके पास, तो क्या क्वालिफाइड ब्रीडर भी हैं यहाँ पे? ये जो हम शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें जो विनर बर्ड्स होते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक पूरा रूल्स है कि जो बर्ड जहाँ जीतेंगे वो उनकी पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। जब वो 100 पॉइंट्स पे पहुँचते हैं, यानी कोई बर्ड जीतता है तो उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कैटेगरीज वाइज जी। जब वो बर्ड जीत जाते हैं तो फिर उनको वो पॉइंट्स मिलते हैं, और उस पॉइंट्स के ऊपर उनको मास्टर ब्रीडर और इसकी ये मिलते हैं जी। उनको ये उसका बनाया जाता है। तो वो इंशाल्लाह अभी तो ये स्टार्ट है। दुनिया में अच्छा बर्ड ग्रो कर रहा है, और हमारे पाकिस्तान में वो बर्ड आ रहा है जो कि अच्छा बर्ड नहीं था, यानी जिसको आप स्टैंडर्ड बर्ड नहीं कहते। बेसिकली दुनिया में जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड की है। तमाम ब्रीडर्स ने मिल के एक स्केच बना दिया, जो आपको शायद पीछे नज़र भी आ रहा होगा। ये एक उन्होंने आइडियल स्केच बना दिया, यानी हम एक तस्वुर करते हैं कि खूबसूरती का म्यार ये होना चाहिए। आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड ब्रीडर्स हैं जी, यानी कोई 70 में, कोई 60 में, क्योंकि बाहर के मुल्क में जो माहौल है वहाँ पर अब जो यंग लोग हैं वो इस हॉबी में नहीं आ रहे जी।
तो ये जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर यंग ब्रीडर्स आ रहे हैं, ये बहुत हेल्दी बात है जी। तो साफ ज़ाहिर है जी, यंग ब्रीडर्स जो आज मेरे साथ, जो अभी शायद 6 महीने पहले, साल पहले मेरे साथ आए हैं, वो इतनी जल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सही, और बड़ी अच्छी आपने ये बात की कि पाकिस्तान इंडियन फैंटन क्लब जो है वो अपना बर्ड के साथ एक एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी पहले ही कर देता है कि भाई ये हमारा परिंदा है। जी, रिंग वो जो सेरेमनी है वो इस तरह की होती है कि हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ब्रीडर को, और वो जो उसके पास बर्ड प्रोड्यूस होता है वो उसको बहुत वेरी यंग एज में वो उसको वो रिंग पहना देता है उसके लेग में जी, वो लेग बैंड कहलाता है बेसिकली। उसके बाद वो आप उतार नहीं सकते और वो उसकी शनाख्त बन जाता है। और उसके बाद फिर वो आपका हो जाता है। वो उसी ब्रीडर का होगा जिसको हमने वो रिंग दी होंगे, और वो उस क्लब से बाहर नहीं जा सकता। और फिर उसमें रूल ये होता है कि उस रिंग के बगैर आप बर्ड यहाँ एंटर नहीं करवा सकते। यानी यहाँ जितने बर्ड्स आप देखेंगी वो सारे के सारे हमारे क्लब बैंडेड बर्ड हैं, कोई बाहर। और ये कितने अरसे पहले आप करते हैं ये सेरेमनी? ये आपको हर साल नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको बैंड्स दे दी जाते हैं जी। ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, और फिर इस तरह के जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में परिंदे या जानवर आते हैं तो उनकी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है ना मेन्यू रखा हुआ है, ये सारी जो चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं, ये इकट्ठे करके उनको फिर सारा कुछ दे। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हैं इनका, ताकि इसमें सारे विटामिन आ जाएँ, तो फिर इससे बच्चा भी हेल्दी होता है, उनका जो बनता है, इससे तंदुरुस्त रहते हैं इंशाल्लाह। तो अभी के लिए माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।